अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी रात में अचानक आंख खुल जाती है और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई मौजूद है, लेकिन लाइट जलाने पर कुछ नजर नहीं आता, तो ये अजीब हो सकता है। साथ ही अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने लगते हैं और आप लगातार डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ये चिंता की बात हो सकती है। क्या आपके घर में जिन्नात मौजूद हैं या आप जिन्नातों के शिकार हो चुके हैं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। मेरे दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये मखलूक इंसानों के दिमाग और शरीर पर असर डालने की ताकत रखते हैं। जिन्नात भी हमारी तरह समझदारी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये हमसे अलग हैं। अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया है, जबकि जिन्नात को आग से। इन्हें भी इस दुनिया में परीक्षा यानी आजमाइश के लिए भेजा गया है। जिन्नात हम पर तभी हावी हो सकते हैं जब हम उन्हें ऐसा करने का मौका देते हैं। अगर हम अल्लाह का जिक्र करना और नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, तो जिन्नात को हम पर हावी होना आसान हो जाता है। जब इंसान कमजोर होता है, तो ये शैतानी जिन्नात इस मौके का फायदा उठाकर उसके शरीर में दाखिल हो सकते हैं। ये मखलूक आमतौर पर हमसे छुप कर रहते हैं और अपनी असली शक्ल में हमारे सामने नहीं आते। हालांकि कुछ ताकतवर जिन्नात ऐसा करने की ताकत रखते हैं। मेरे दोस्तों, हदीस में बताया गया है कि शैतानी जिन्नात इंसानों के शरीर में दाखिल होकर खून की तरह दौड़ते हैं। ये जिन्नात न सिर्फ हमारे दिमाग और दिल पर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि हमें ऐसी बीमारियों में भी डाल सकते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। अगर किसी पर जिन्नात हावी हो जाए, तो उससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है अल्लाह की तरफ लौट आना। नमाज और रोजे की पाबंदी करने से जिन्नात ज्यादा समय तक उस इंसान के साथ नहीं रह पाते, बल्कि जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, उससे जिन्नात को खुद ही घुटन महसूस होने लगती है और वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह के जिक्र से एक नूर पैदा होती है, जिसकी वजह से जिन्नात चाहकर भी उस इंसान के अंदर नहीं रह सकता। याद रखें, इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन्नात मौजूद हैं। जो बुरे जिन्नात होते हैं, उनके लिए दोजक में सजा तय की गई है। जिन्नातों की अपनी एक अलग दुनिया होती है और वो आम तौर पर वहीं रहना पसंद करते हैं। ये बिना किसी कारण इंसानों को परेशान नहीं करते, जब तक कि कोई इंसान खुद उन्हें बुलाए या परेशान करे। कुछ जिन्नात इंसानों से जलन, दुश्मनी या नफरत रखते हैं, लेकिन उनकी सोचने समझने की ताकत इंसानों जितनी नहीं होती। यही वजह है कि जब कोई आमिल या जादू करने वाला शख्स उन्हें किसी इंसान के पीछे लगाता है, तो वो बिना किसी खास मकसद के उस इंसान को तकलीफ देने लगते हैं। जब जिन्नात किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो उसे तकलीफ देने और पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी सुनसान जगह पर जाते हैं जहां कोई आता जाता नहीं, तो जिन्नातों से सामना होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर सावधानी न बरती जाए, तो वे आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिन्नात इंसान के शरीर पर कब्जा करके उसके दिल में गलत विचार यानी वशवशा डालते हैं और उसे अल्लाह का नाशुक्रा बना देते हैं। इससे इंसान रूहानी तौर पर इतना कमजोर हो जाता है कि कभी कभी खुदकुशी तक की नौबत आ सकती है। लेकिन याद रखें, जिन्नात जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते, जब तक कि वो इंसान अल्लाह का जिक्र करता रहे। अक्सर जिन्नातों से जुड़े मामलों में देखा गया है कि कोई इंसान बार बार बीमार महसूस करता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है। इसके बावजूद उसकी तबीयत लगातार खराब होती रहती है, जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है और जरूरत से ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग लगता है, जिससे उसे एंजाइटी हो जाती है। एक और खास लक्षण ये है कि इंसान की आदतें अचानक बदलने लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो घर पर अकेला रहना पसंद करता था, वो अचानक बिना सोचे समझे बाहर टहलने निकल जाता है, बाइक लेकर दूर चला जाता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि वो कहां जा रहा है। कुछ देर बाद उसे बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, फिर वो वापस आ जाता है। इसके अलावा उसकी रोजाना की आदतें भी बदलने लगती हैं। रात में नींद नहीं आती, लेकिन दिन में सोने का मन करता है। वो अपने कामों को टालने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, घर वालों से झगड़ने लगता है। खासकर सोकर उठने के बाद उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और गुस्सा आने लगता है। जिन्नातों की भी कई तरह की किस्में होती हैं।
अगर किसी इंसान पर बहुत ही खतरनाक और बुरा खबीस जिन्न हावी हो जाए तो उसके व्यवहार में अजीब बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे ऐसा इंसान वॉशरूम में घंटों बैठा रहता है और उसे वहां बहुत अच्छा महसूस होता है। वो मोबाइल भी इस्तेमाल करता रहता है और उसे समय का भी पता नहीं चलता कि वो कितनी देर से वहां बैठा हुआ है। धीरे धीरे ये जिन्न उसे इबादत और नमाज से दूर कर देता है, यहां तक कि वो जुमे की नमाज भी छोड़ने लगता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको किसी शख्स के व्यवहार में ये सब बदलाव नजर आ रहे हैं तो समझ लें कि उस पर किसी जिन्न का असर हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी अच्छे आमिल से सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर कोई इंसान अचानक कोई ऐसी भाषा बोलने लगे जिसे वो पहले नहीं जानता था, या उसकी आवाज में भारीपन आ जाए, या फिर गुस्से के दौरान उसमें अचानक बहुत ज्यादा ताकत आ जाए, जैसे कि जब उसे 5-6 लोग पकड़ रहे हों लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आ रहा हो, तो समझे कि उस पर शैतानी जिन्न का असर हो सकता है। अगर किसी घर में जिन्नात का असर हो या किसी इंसान पर जिन्नाती असरात हों तो उसकी कुछ खास पहचानें होती हैं। ऐसा इंसान घंटों अकेले रहना पसंद करने लगता है और लोगों की मौजूदगी से चिढ़ महसूस करता है। उसे सुनसान जगहें सुकून देती हैं और उसके दिमाग में हमेशा उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। भले ही उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हो, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को नाकाम महसूस करने लगता है और खुद को कमतर समझने लगता है। ये एक बहुत अहम निशानी है। इसके अलावा वो पूरे दिन सोता रहेगा, न तो खाने का मन करेगा, न नहाने का, और न ही किसी से बात करने का। अगर ये स्थिति लंबे समय तक, जैसे 3 से 4 साल तक बनी रहती है, तो उसके शरीर में कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। शुरुआत में जब टेस्ट कराए जाते हैं तो रिपोर्ट में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बाद में वो बीमारी मेडिकल रिपोर्ट में भी दिखने लगती है। इलाज में होने वाली आम गलतियां, अक्सर लोग या तो पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट पर निर्भर रहते हैं और इन चीजों को मानते ही नहीं, या फिर पूरी तरह से आमिल के पास ही जाते रहते हैं और डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं। हालांकि सही तरीका यह है कि बीच का रास्ता अपनाया जाए। नंबर 1, डॉक्टर के पास जाकर दवाएं और इलाज लेना चाहिए। नंबर 2, साथ ही किसी अच्छे आमिल से भी इलाज कराना चाहिए। इस तरह से सही बैलेंस रखकर ही शारीरिक और रूहानी दोनों तरह का इलाज किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, शैतान हमारे खुले दुश्मन हैं। वे हमसे नफरत करते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हर परेशानी का कारण जिन्नात को ही न समझा जाए। कभी कभी कोई शारीरिक कमजोरी या मानसिक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन लोग बिना सोचे समझे उसे जिन्नात का असर मान लेते हैं। ये गलत है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर पहली बार में कोई बीमारी टेस्ट में नजर नहीं आती तो दोबारा जांच कराई जा सकती है, लेकिन अगर इसके बावजूद लक्षण बने रहते हैं तो फिर रूहानी इलाज, आमिल से इलाज भी कराना चाहिए। अगर जिन्नात बहुत लंबे समय तक किसी इंसान पर हावी हो जाएं, तो फिर उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर जिन्नात घर में हों तो कैसे पता चलेगा? नंबर 1, घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे किसी के चलने या रोने की आवाज। नंबर 2, ये आवाजें 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार और कुछ कुछ दिनों के अंतराल में आती हैं। नंबर 3, इन आवाजों का कोई साफ कारण नजर नहीं आता। नंबर 4, घर में रखी चीजें अचानक गायब होने लगती हैं, जैसे पैसे या दूसरे सामान, जबकि घर में किसी ने उन्हें नहीं छुआ होता। अगर किसी घर में जिन्नात मौजूद हों तो कुछ खास निशानियां होती हैं। नंबर 1, चीजों का अपनी जगह से गायब होकर कहीं और मिलना। आपने कोई चीज कहीं रखी और वो अचानक किसी और जगह मिलती है, जबकि उसे किसी ने नहीं छुआ था। नंबर 2, अचानक अजीब खुशबू या बहुत तेज बदबू आना। घर के अंदर अचानक कोई अच्छी खुशबू या बहुत तेज अजीब सी बदबू महसूस होना, जिसका कोई साफ कारण न हो। नंबर 3, जानवरों का अजीब व्यवहार। कुत्ते और बिल्लियां जिन्नात को देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वो किसी को घूरने लगे, अचानक डर जाए या बिना कारण डरकर भागने लगे, तो ये भी जिन्नात की निशानी हो सकती है। नंबर 4, डरावने सपने आना। अगर किसी इंसान को बार बार डरावने सपने आते हैं जिनमें कोई साया या अजीब मखलूक नजर आता है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। नंबर 5, सुबह उठने पर शरीर पर निशान मिलना। अगर बिना किसी चोट के शरीर पर लाल, नीले या खरोंच जैसे निशान नजर आने लगे, तो ये भी जिन्नात की मौजूदगी की निशानी मानी जाती है। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बार बार खराब होना।
जिस घर में जिन्नात होते हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं। बल्ब बार बार फ्यूज हो जाता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सही करवाने के बाद फिर से खराब हो जाता है। होल्डर या स्विच में कोई भी नया बल्ब लगाते ही जल जाता है। जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूं, ये कई आमिलों से मालूम करके, पर्सनली उनसे बात करके और उन लोगों के तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूं जिनके साथ ऐसे वाकयात हुए हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ मौजूद है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में सूरह बकरा पढ़ें और सुन्नत और नफिल नमाज घर पर पढ़ने की कोशिश करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने घरों में अल्लाह का जिक्र करते रहो और घरों को कब्रिस्तान में न बदलो। इसके अलावा लगातार मसनून दुआओं का पालन करें, कुरान की तिलावत करें और डरें नहीं, क्योंकि डरने से शैतान और ताकतवर हो जाते हैं। वो पहले से ही आपको डराने के लिए आता है और अगर आप डर गए तो वो अपने मकसद में सफल हो सकता है। जब भी ऐसा कुछ हो या डरावने ख्याल आए तो आयतुल कुर्सी पढ़ें और शैतान से अल्लाह की पनाह लें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमें कमेंट में बताइए और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।